औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल प्रॉमिस एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। ईरान पे फिर ड्रोन मार दिए जी अमेरिका ने। क्या हो रहा है ये? एक तरफ एम शाह खान कहते हैं दुनिया खुल गई, जून में खुल जाएगी, पेशन गोई पूरी, तो फिर ये क्या हो गया? क्या जंग लगने जा रही? क्या मेरी पेशन गोई गलत है या मैं कोई एक्टिंग करने आता हूं? क्या है? आपने याद करना है, जो मैं कहता रहूं वैसा ही हो रहा है। 26 को मैंने कहा था डिजिट्स को काउंट करो, 10 बनेगा। एक सूरज का है, 28 को जंग लगी, फरवरी को 2 और 8 10, एक बन गया सूरज का। मैंने कहा था फरवरी मार्च में जंग लगेगी, मई में सीज फायर, जून में दुनिया खुलना शुरू। वैसा ही हुआ। 19 तारीख को आपने हरमूस वाला मामला, 1 और 9 क्या बनता है? 10 सिफर निकालो, 1 वही आ गया। मुआहिदा जब वो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, मैं कहे 2 नंबर असल होना है, फिजिकल बैठना होगा, सबको बैठ गए। किस तारीख को बैठे थे? दिन क्या था? संडे का दिन था। सूरज कहा था ना, सूरज पे लड़ाई शुरू, सूरज पे खत्म। साथ ही मैंने कहा था कि 2 महीने टीटो पार्टी ट्रम्प साहब करते रहेंगे, सुबह कुछ कहते, दोपहर कुछ, रात को कुछ कहते रहेंगे और छुरली पटाखे रहेंगे। डेट अनाउंस कर दी थी मैंने काफी निजी चैनल्स पे। क्या डेट अनाउंस की थी? मैं कहा था 18 तारीख से लेके 28 तारीख तक शुरली पटाखे चल सकते हैं। ये जून में क्यों? 20 तारीख को मरीख का ट्रांजिट हुआ, मैंने कहा था उससे 1 दिन पहले और अगले दिन कुछ ना कुछ होता है। अंडरस्टैंड? 22 तारीख को मरकरी का ट्रांजिट, 22 को, मैं उससे 1 दिन पहले और अगले दिन कुछ होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने एक बात और की थी कि 26 और 27 तारीख को कमर दर अकरब है, इधर एहतियात रखना। क्या रखना? एहतियात। कमर दर अकरब तो नहस होता है। अब उसमें क्या काम डल गया? उसमें ये डल गया कि अमेरिका ने 26 तारीख को वही ड्रोन मार दिया कमर दर अकरब। अब इन तमाम डिजिट्स को जब हम काउंट करते हैं, 26/6/2026 तो बनते हैं 15, 1 और 5 6, बीमारी, शहर और जादू का डिजिट। ये तो हो गया। अब ईरान ने कहा हम तो जवाब देंगे, तो अभी 27 को भी, आज भी कमर दर अकरब ही है, तो 28 तक ये जवाब दे भी सकता है, ऐसा भी है। लेकिन क्या फिर थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी? नहीं, ये शुरली पटाखे, क्योंकि 2 महीने तक ये चीजें चलती रहेंगी। ट्रम्प साहब जो हैं, उनके बयान से, कभी गुस्से वाला बयान दे दें, पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश कर जाती है। तो हम की बात करें, मोहब्बत की बात करें, मार्केट ठीक होना शुरू हो जाती है। अभी ये बिजनेस टाइकून्स जो दुनिया में है वो खेल रहे हैं और ट्रम्प साहब खिला रहे हैं, एंजॉय करें। ये इस तरह की बात है। अब तो ये जो है शुरली पटाखे ये चलते रहेंगे। आबना हुर्मुस खुल गई है और ये खुलती रहेगी। अभी एक बात मैंने और की हुई है बड़ी अहम। मैंने कहा था अगस्त के महीने में सूरज ग्रहण है 12 तारीख को, सोलर एक्लिप्स, और 28 अगस्त को चांद ग्रहण है, ल्यूनर एक्लिप्स। मैंने कहा था मगरिब में अब लड़ाई झगड़े पैदा होंगे, मशरिक तो विन कर गया, मशरिक, क्योंकि ये साल सूरज का था। मैंने कहा जो बीजोगे वो काटोगे, और ये नंबर तो 1 है। 2026 को काउंट करें तो नंबर 1 बनता है। 1 नंबर तो अल्लाह का है, जो बीजोगे वो काटोगे। अब हुआ क्या? एक बात और, 26 तारीख को ड्रोन भी हुआ, 26 को ही वेनेजुएला पे बहुत बड़ा जलजला भी आया, कमर तक करते हैं। ये ज़हन में रखें आप। आगे क्या है? अब मैंने एक बात जो की थी कि अगस्त में मगरिब में कुछ पंगे आ जाएंगे, लो उसकी शुरुआत शुरू हो गई। क्या कह दिया ट्रम्प साहब ने? मैं 100% मगरिब को टैरिफ लगा दूंगा, लगाने लगाऊं। मगरिब इकट्ठे होने का हम इसका जवाब देंगे। तो जो अगस्त से मैंने कहा है कि मशरिक के बाद मगरिब में जो है लड़ाई झगड़े मामलात उलझेंगे, खराब होंगे, ऐसा हो सकता है। तो खैर आगे जो है, अब पासदारन इंकलाब भी कहती है ईरान का कि हम इसका जवाब देंगे, तो मामला खैर ईरान जो है वो बयानिया बनाने नहीं दे रहा ट्रम्प को चाहिए बयानिया। वो यही कहेगा जी मैंने इनकी जो भी कीमियाई हथियार वगैरह हैं
वो तबाह कर दिए हैं, ताकि उसने अवाम को बयानियां देना है अमेरिका को। और क्योंकि नेटो भी अमेरिका का साथ नहीं दिया, मुस्लिम उम्मा भी साथ नहीं देगा, इस चीज का बखूबी इल्म भी है ट्रंप को, लेकिन ईरान बयानियां नहीं दे रहा। वो ये कहेगा कि हम खुददार और मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, बिल्कुल है, ये राइट है सबका, इसमें कोई शक नहीं। तो ट्रंप को बयानियां चाहिए, किसी भी तरीके से ईरान को समझाया जाएगा, आपने जवाब नहीं देना, इस तरह की बातें चलेंगी। मुल्क पाकिस्तान पे बहुत जिम्मेदारी है इस जंग को रुकवाया भी, और इंशाल्लाह मुआहिदा भी मुल्क पाकिस्तान इसको लेके चलेगा, और ममालिक भी शामिल हैं, इंशाल्लाह हल होगा। कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही, मामला जो हैं वो निकलेंगे। ट्रंप को बयानियां चाहिए, अमेरिका की माशियत में भी प्रॉब्लम आ चुका है। उसके बाद नवंबर में 3 नवंबर 2026 जो है मिड टर्म इलेक्शन है, और उसमें मैं समझता हूँ कि ट्रंप हार जाएंगे। 2024 में मैं नवंबर में ही अमेरिका था, और 5 नवंबर को हुआ था इलेक्शन। मैंने कहा उस दिन जो चांद है 10th हाउस में है, ट्रंप को बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन ट्रंप को अपना मिड टर्म मुश्किल लग गया है, तो इसलिए कुछ ना कुछ उन्हें बयानियां चाहिए। तो खैर इस तरह है, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पेशन गोइयों में मेरी 2026 में अगस्त के बाद वाली पेशन गोइयाँ भी अहम हैं, और ये भी मैंने कहा हुआ आगे खपर योग भी आएगा, जिसमें शदीद बारिशें, जलजले, ये चीज़ें भी बढ़ेंगी, और गर्मी भी बढ़ेगी। इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, नहीं करेगा, कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं है। आबी जारहियत कर सकता है, क्योंकि बारिशें शदीद बढ़ेंगी। अब ये हमने देखना है कि हमने इसके लिए क्या इंतज़ामात किए हैं। और उसके बाद जो है ये भी मेरी पेशन गोई 2026 में शामिल है। अभी तक कि 8 से 9 ममालिक में जंग, वो देखी आपने, 8 से 9 हस्तियां एक्सपायर भी हो सकती हैं, या उनको हटाया जा सकता है, चाहे सदर हो, वज़ीर आज़म हो, बादशाह हो, ये सब कुछ हो। कुछ गिरफ्तार हो सकते हैं, निकोलस गिरफ्तार हो गए, इधर ईरान में बेशुमार एक्सपायर हुए, वज़ीर आज़म बरतानिया हटा दिए गए वजारत उज़्मा से। अभी भी और चीज़ें बाकी हैं, और 4-5 लोग जाएंगे 2026 में, चाहे वो बर्खास्त हों या कोई भी मामला हो, अल्लाह खैर करे। आपके कुछ सवालात हैं, उनके मैं अब जवाब देने लगा हूँ। शाहरुख खान, मदर नेम शकीला बानो, 17 मार्च 1997। मेरी शादी कब होगी? वो बब्बर शेरा शाहरुख भी होवे थे को पूछे कि व्याह कदों होना, कमाल ही हो गया। बता देते हैं आपको कि आपकी शादी 2027 में चांस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा लाइसेंस फंसा हुआ है, ये मैंने बता दिया था आपको। हसन आलिया बेटा पूछा है, बता देते हैं। 1/10 अच्छा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा नाम गुलाम जिलानी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1998 दूसरे महीने की 4 तारीख। सर मैं कौन सा कारोबार करूं मेरे लिए बेहतर रहेगा? ज़मीनों से रिलेट कोई काम करें, ज़मीन से उगने वाली चीज़, ज़मीन पे चलने वाली चीज़, ज़मीन पे खड़ी कर देने वाली चीज़, इनसे आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फ़ायदे मिल सकते हैं। जाने से पहले एक बात करूँगा, किसी ने भी अपना अगर एक सवाल पूछना है तो अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगले प्रोग्राम में मैं आपके सवाल को शामिल करूंगा, उसका जवाब दूंगा। किसी ने अपना मुकम्मल जायचा बनवाना है, शादी उला, सफ़र, काम, कारोबार, रिस्क, तस्बीहात, पत्थर से रिलेट कुछ पूछना है, मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं खुद व्हाट्सअप पढ़ता हूँ, और आपकी बातें प्राइवेसी में रहती हैं। दूसरी चीज़ आपकी, फिर मैं आपको मैसेज कर दूँगा, मुझसे बात कर लीजिए। और मैं फिर 5 उलूम से बात करता होता हूँ, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, नॉलेज ऑफ सात, नॉलेज ऑफ जफर। तो कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।